आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। ये लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोग को बताया था, तो आज हम लोग इसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर के बारे में देख लेते हैं। नंबर्स के बारे में मैंने पहले बता रखा था कि नंबर कितने टाइप के होते हैं और नंबर कौन कौन से होते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। कुछ इस टाइप से जो भी नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाए जाते हैं। इसके अलावा इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स मतलब पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं मीन्स -3 -2 -1 0 1 2 3। जितने पॉजिटिव नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, निगेटिव हैं -1 2 3 और जीरो को इंक्लूड करते हुए ये सारे इंटीजर्स कहलाए जाएंगे। इसके अलावा होल नंबर भी होता है। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में नेचुरल नंबर में जीरो को और इंक्लूड कर देते हैं, ये होल नंबर कहलाते हैं। इसके अलावा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। यहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है और पी और क्यू क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। इंटीजर मतलब इंटीजर को मैं जेड से डिनोट कर देता हूँ। और पी और क्यू का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1 होता है इस केस में, रेशनल नंबर के केस में। तो ये कुछ नंबर हैं, नंबर के क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा और भी टाइप के नंबर होते हैं। रियल नंबर क्या होता है, ठीक है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है। इर्रेशनल नंबर में बता देता हूँ, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म के नहीं होते हैं, मतलब उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। पी क्यू इंटीजर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए √2 लिखा, तो √2 क्या है हमारा? इर्रेशनल नंबर है। पी बाई क्यू की बात अगर करें, जैसे 3/2 लिख लिया, तो ये 3/2 रेशनल नंबर है, ठीक है। 3/2 क्या है? रेशनल नंबर। माइनस का 1/6 लिख दिया, ये रेशनल नंबर है। जीरो रेशनल नंबर है। क्यों जीरो रेशनल नंबर? इसको जीरो को 0/1 कर सकते हैं, ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कुछ नंबर और नंबर लिखता हूँ मैं यहाँ पर, तो कोई पूछेगा 1 क्या है, तो 1 जो है नेचुरल नंबर तो है, इंटीजर भी है, ये नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर भी है, ठीक है। इंटीजर को मैं जेड से डिनोट कर रहा हूँ और ये रेशनल नंबर भी है, रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। इनके सबके नोटेशन है, ठीक है। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये इंटीजर है जेड और ये हमारे रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। तो और इसके अलावा रियल नंबर की भी बाद में बात करें। तो 1 जो है हमारा, ये क्या है? रैशनल नंबर भी है, इंटीजर भी है और नेचुरल नंबर भी है। क्यों 1 को रैशनल नंबर क्यों बोलेंगे? क्योंकि 1 को मैं 1/1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखो, रैशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है? पी अपॉन क्यू का, और पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। तो 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये क्या है हमारा? ये हमारा रैशनल नंबर भी है। इसी तरह जितने नेचुरल नंबर है, कोई भी 2 को लिखोगे तो 2 को 2/1 लिख सकते हो, ये रैशनल नंबर भी है। तो जितने इंटीजर हैं वो सारे क्या हैं? रैशनल नंबर है। जितने इंटीजर हैं वो सब क्या है? रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब जेड जो है वो सबसेट होगा किसका? क्यू का। अब इस सबसेट का मतलब क्या होता है? ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है कुछ, 8th या 9th में पढ़ाते हैं बच्चों को। उसमें क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि z जो है छोटा सेट है और q क्या है? बड़ा सेट है। z पूरा q के अंदर है। मतलब रैशनल नंबर में और भी नंबर हैं, लेकिन इंटीजर टाइप के भी सारे नंबर हैं। नेचुरल नंबर किसका सबसेट होता है? z का सबसेट का मतलब है कि नेचुरल नंबर छोटा सेट है और ये z क्या है? बड़ा सेट है, ठीक है। अब इर्रेशनल नंबर मैंने बताया था। इर्रेशनल नंबर की अगर बात करें तो इर्रेशनल नंबर जो होता है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म का नहीं होता। मतलब √2 है तो वो क्या है? एक इर्रेशनल है। क्यों? √2 को कैसे लिखोगे? √2/1 तुम लिखोगे अगर,
तो ये सोच सक ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पी जो है यहाँ पे इंटीजर नहीं है। ऊपर वाला क्या है हमारा? पी है मान लो, तो पी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। डेफिनेशन कहती है कि रेशनल नंबर क्या होना चाहिए? पी अपॉन क्यू की फॉर्म का होना चाहिए और पी वहाँ पर इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो रूट टू इज नॉट ए रेशनल नंबर, ये क्या है? इरेशनल नंबर। इसी तरह रूट थ्री क्या है? रूट थ्री भी हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। रूट टू बाई रूट थ्री लिख दिया अगर मैंने, तो ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। तो ये इस तरह के अलावा ऐसे पाई अगर आपने सुना है तो पाई, पाई भी इरेशनल होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14, ये अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि इसके नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं डेसिमल के बाद डिजिट जो है वो अनकाउंटेबल है, वो काउंट नहीं कर सकते, वो चलता रहता है 3.14। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लोग 22/7 भी यूज करते हैं पाई की। तो पाई ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, इसको लिखने का जो तरीका है वो अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। तो यहाँ पर ये जो पाई है ये इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल, रूट टू इरेशनल नंबर है। तो अब हमने क्या किया, जितना जितने रेशनल नंबर थे और यूनियन ले लिया इसका। अभी बाद में मैं यूनियन और इंटरसेक्शन और थोड़ा सेट बताऊंगा, क्योंकि जहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम के, उसमें मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट ले लिया, क्यू कॉम्प्लीमेंट ले लिया, क्यू डैश ले लिया। तो इन दोनों को सेट को एक साथ अगर रखेंगे तो ये सेट हमारा रियल। ठीक है, रियल नंबर का मतलब कोई भी नंबर, जितने नंबर आप सोच सकते हो वो सारे रियल नंबर हैं। जितने नंबर आप सोच सकते हो कॉम्प्लेक्स को छोड़ करके, कॉम्प्लेक्स नंबर की हम यहाँ बात नहीं करेंगे। यहाँ पर जितने नंबर सोच सकते हो वो सारे क्या हैं? रियल नंबर हैं। कुछ भी नंबर लिखो, कोई भी नंबर लिखो, वो सारे क्या है? रियल नंबर। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर 3.14, 7, 2, 5, 10 सो इस तरह से चलता गया, ये क्या? रियल नंबर है। ठीक है, अगर रूट टू प्लस रूट थ्री लिख दिया तो ये क्या है? ये भी क्या है? रियल नंबर है। वन भी रियल नंबर है, टू भी रियल नंबर है, जीरो रियल नंबर है। ठीक है, माइनस वन भी रियल नंबर है। एक सीक्वेंस अगर बना, तो अगर देखो ज्योमेट्रिकली अगर डायग्राम देखें तो हम ऐसे समझ सकते हैं। सपोज करो ये आपका रियल नंबर का सेट है। ठीक है, इसके अंदर सारे नंबर, जितने नंबर आप सोच सकते हो वो सारे नंबर है यहाँ पर। ठीक है, ये सारे क्या है? रियल नंबर। और इसके अंदर सपोज करो ये हमारा रेशनल नंबर का नाम सेट है, क्यू है। और क्यू अगर ये वाला सेट है अंदर वाला, तो ये बाहर वाला क्या हो जाएगा? क्यू डैश हो जाएगा। ठीक, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्यू और क्यू डैश में। ठीक, तो रियल नंबर किससे मिलके बना है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलके बना है। अब क्यू के अंदर क्या आ गया? क्यू के अंदर आ गया मान लो इंटीजर आ गया, Z आ गया। ठीक, तो जितने इंटीजर है वो अंदर है और बाकी जितने नॉन इंटीजर है, नॉन इंटीजर का मतलब जैसे मान लो 5/6 लिखा, वो यहाँ पाया जाएगा। ठीक, लेकिन अगर 5 लिखा तो यहाँ अंदर मिलेगा वो। ठीक, यहाँ पर -1/2 मिल जाएगा, यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा, या 0 मिलेगा, यहाँ -1 मिलेगा, या -2 मिलेगा, या -3 मिलेगा, इंटीजर मिलेंगे अंदर। ठीक, आप इंटीजर के अंदर भी क्लासिफिकेशन कर सकते हो थोड़ा सा। इंटीजर के अंदर क्या कर सकते हो? नेचुरल नंबर ला सकते हो। ठीक है, इसके अंदर क्या किया हमने? इसके अंदर एक और बना दिया, ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक, नेचुरल नंबर हमको पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर से बाहर कौन से आएंगे? इस जगह पे आएंगे -1, 0, -2, -3, -4, ये सारे नंबर क्या है? इंटीजर के अंदर है। ठीक है, तो इंटीजर से तो अगर देखो तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब क्या है? रियल नंबर है, इंटीजर भी है। तो नेचुरल नंबर किसका सबसेट है? जेड का। जेड किसका सबसेट है? रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर किसका सबसेट है? रियल। तो इसका मतलब जो चीज यहाँ मिल रही है वो चीज यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पर भी मिलेगी और यहाँ पर भी मिलेगी। ठीक है, मान लीजिए तुमने एक नंबर लिया, मैंने कहा 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बिलोंग का मतलब होता है, ये एक सिंबल होता है कि कोई चीज यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ये लिखा, तो इसका मतलब है कि एक नंबर है जो इसके अंदर है, इस सेट के अंदर है, नेचुरल नंबर के अंदर है। इसका मतलब 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर किसका सबसेट है? जेड का। तो 1 कहाँ बिलोंग कर गया? जेड के अंदर बिलोंग कर गया। जेड सबसेट है रेशनल नंबर का, तो 1 कहाँ बिलोंग कर गया? 1 हमारा रेशनल नंबर में बिलोंग कर गया। ठीक है, और इसी तरह 1 कहाँ बिलोंग कर गया? रियल नंबर में बिलोंग कर गया। तो
कोई भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं, सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, सारे रैशनल नंबर रियल नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये सारे नंबर पता चल गए हैं, अब हम लोग कुछ और भी नंबर्स के बारे में जानते हैं जो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, कई सारे नंबर। तो सबसे पहले हम आते हैं इवन नंबर पे, ठीक है। इवन नंबर कौन से होते हैं? सम संख्याएं, ठीक है। इवन नंबर सम संख्याएं होती हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर जो डिविजिबल बाय ठीक है, जो दो से डिवाइड हो सके, जो दो से पूरी तरह विभाजित हो सके, उनको हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, 10 है, ये सारे हमारे क्या है? इवन नंबर है, ठीक है। जीरो को भी हम लोग इवन में ही काउंट कर लेते हैं क्योंकि जीरो भी 2 से डिविजिबल है। तो इसके बाद तो एक जनरल फॉर्म बना देते हैं, इवन नंबर को हम 2n टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां n क्या है? नेचुरल नंबर है। अब देखो, मैं नोटेशन इसीलिए बना दिया था पहले कि बाद में कंफ्यूजन ना। n अगर लिख रहा हूँ तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए डायरेक्टली मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं 1 2 3 4 5 इसकी बात कर रहा हूँ। तो नोटेशन पे बहुत डिपेंड रहता है। जो एग्जाम जो लिखा होता है कि ये n है, n का मतलब यहाँ पर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर 1 2 3 4। तो इवन नंबर जितने होंगे वो सब किस फॉर्म के होंगे? 2n टाइप के होंगे। 2n टाइप के होंगे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम जो है, जैसे 2 लिखा है तो 2 को तो मैं 2 2 को तो मैं 2 ही लिख सकता हूँ। अगर 4 लिखा है यहाँ पे, सॉरी 4 अगर लिखा है तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई? 2 हो गई। 6 लिखा है तो 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। 8 लिखा है तो 2 इंटू 4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर n देखो क्या हो रहा है, n हमेशा क्या आएगा? नेचुरल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो ये इवन नंबर्स जो हैं, ये अगर आप दूसरे तरीके से कहें, नेगेटिव वाले की बात करें, तो यहाँ पर अभी मैं पॉजिटिव नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ? पॉजिटिव नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। 2 4 6 8 10 ये सब क्या पॉजिटिव पॉजिटिव इवन नंबर है। निगेटिव में भी -2 -4 इस तरह से बात कर सकते हैं, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ 2n की बात बता रहे हैं, n को नेचुरल नंबर से डिनोट करते हैं। ऑड नंबर कैसे होंगे? तो ऑड नंबर जो 2 से विभाजित ना हो सकते हैं, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय, मतलब कौन सा हो सकते हैं? 1 3 5 7 9, ठीक है, ये सारे क्या है? ऑड नंबर है जो 2 से विभाजित नहीं हो सकते। इनका एक जनरल फॉर्म है 2n प्लस माइनस 1, ठीक है। और जहां पर n क्या है? नेचुरल नंबर। देखो, ये इसका मतलब क्या है? n की वैल्यू नेचुरल नंबर है तो 1 रखोगे तो क्या आएगा बताओ? अच्छा, 2n प्लस 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। लेकिन 2n माइनस 1 यूज करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। n इक्वल टू 1 में ही अगर यहाँ पुट करोगे n इक्वल टू 1, इस जगह पे n इक्वल टू 1 पुट करोगे इतने में, तो क्या आएगा यहाँ पे? n इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 प्लस, अगर प्लस वाला साइन यूज करोगे तो 3 आ जाएगा, अगर माइनस वाला साइन यूज करोगे तो 1 आ जाएगा। दोनों जगह पे ही तुम्हें क्या मिलेगा? ऑड नंबर मिलेगा, ठीक है। अब मान लो n इज इक्वल टू, आपने 2 लिख दिया, इसी जगह पुट किया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? जब प्लस वाला साइन यूज करोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और अगर माइनस वाला साइन पुट करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक। तो हर बार जो है आप क्या मिल रहा है आपको? एक ऑड नंबर मिल रहा है। तो आप ऑड नंबर को चाहे आप 2n प्लस 1 से रिप्रेजेंट करें, चाहे आप 2n माइनस 1 से रिप्रेजेंट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हुई ऑड नंबर की बात, ठीक है। अब आते हैं, इवन और ऑड पता चल गया, अब हम आते हैं प्राइम नंबर पे, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो, प्राइम नंबर का हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या है। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनके केवल दो डिवाइजर होते हैं, एग्जैक्टली टू डिवाइजर, डिवाइजर जिनके सिर्फ दो डिवाइजर होते हैं। एग्जैक्टली टू का मतलब ना दो से ज्यादा ना दो से कम, ठीक है। ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। तो जैसे कि मान लो, कोई एग्जांपल लेते हैं, 5 ले लिया,
तो 5 के कितने डिवाइजर हैं? डिवाइजर का मतलब कौन से नंबर 5 को पूरी तरह से विभाजित कर सकते हैं, कौन से नंबर है। यहाँ पर 1 कर सकता है और 5 कर सकता है, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो 5 को पूरी तरह विभाजित कर सकता है। तो इसका मतलब 5 क्या है, 5 क्या है, प्राइम नंबर है। इसी तरह 3 की बात करें तो 3 भी सेम चीज है, 3 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है। ठीक। अब क्वेश्चन आता है 1 क्यों प्राइम नंबर नहीं है? 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता 1 प्राइम नंबर? क्योंकि इसके दो डिवाइजर नहीं है। मैंने बोला एग्जैक्टली 2 डिवाइजर होने चाहिए, तो 2 डिवाइजर नहीं, इसका एक ही डिवाइजर है, वो अकेला वो खुद है, 1 है। ठीक है, एग्जैक्टली एक ही डिवाइजर है, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2, 3, 5, इसके अलावा कौन सा होगा? 7, फिर 11, फिर 13, 17, ठीक है, 19, 23, इस तरह से नंबर होंगे जो क्या है, ये प्राइम नंबर कहलाया जाता है। तो इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो कौन सा है? 2 है। क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। और अकेला ऐसा प्राइम है जो इवन नंबर है। एक अकेला है ऐसा प्राइम है जो इवन नंबर है, बाकी अगर देखोगे तो सारे प्राइम क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। 2 एक ऐसा अकेला ऐसा नंबर होता है जो इवन नंबर है और प्राइम। ठीक है, बाकी जितने भी प्राइम्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। ठीक, जिनकी एग्जैक्टली 2 डिवाइजर होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के कंपोजिट नंबर हैज 3 और मोर देन 3 डिवाइजर। ठीक है, 3 या 3 से मोर देन 3 डिवाइजर, 3 या 3 से ज्यादा डिवाइजर है अगर, तो वो नंबर कंपोजिट है। जैसे 4 है, 4 के कितने डिवाइजर है? 1 है, 2 है और 4 है। ठीक है, तो इसके 3 डिवाइजर है। 6 के भी 3 है, 6 के 4 है, 1 है, 2 है, 3 और 6 है। तो इसका मतलब मैंने लिखा ना, हैज 3 और मोर देन 3, 3 या 3 से ज्यादा डिवाइजर अगर, तो कंपोजिट नंबर है। तो 6 इज ए कंपोजिट नंबर, 4 6 क्या है? कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसी तरह 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक, तो ऐसे हम समझ सकते हैं इनको, ये कंपोजिट नंबर है। अब आते हैं यूनिट डिजिट पे। ठीक है, यूनिट डिजिट ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट डिजिट और डिविजिबिलिटी का मतलब कोई नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसका यूनिट डिजिट निकालना है। तभी मैं समझाता हूँ यूनिट डिजिट क्या होता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि इसका यूनिट डिजिट का, और ये सभी एग्जाम में पूछा था, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, या कोई भी एग्जाम हो, इसमें मैथमेटिक्स अगर आ रही है 10th लेवल तक की, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा है एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड में तो ये जो डिजिट होता है लास्ट वाला, ये हमारा कौन सा होता है? यूनिट डिजिट होता है। क्या होता है? यूनिट डिजिट होता है। तो अभी ऐसे कोई नंबर लिखा जाए, 1 2 3 लिख दिया मैंने, तो आपसे पूछें यूनिट डिजिट कौन सा है, तो आप बताओगे फटे से कि ये 3 होगा। ठीक, लेकिन मैंने अगर आपसे पूछ लिया कि 1 2 3 की पावर 3 6 4 9 लिखा है, ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप लोग सोचने पड़ जाओगे, अरे सर इसको कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, इतनी पावर, इतनी बड़ी पावर कैसे हम चेक करेंगे। ठीक है, तो इनकी ही ट्रिक्स हैं। तो मैं बहुत ही मतलब क्या कहते हैं कि बिल्कुल पॉइंट वाइज ही बताऊंगा डायरेक्टली, बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी ट्रिक यूज करके आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हो कोई भी नंबर अगर दिया है तो। आपको यूनिट डिजिट, अब देखो जो बेसिक नंबर है, बेसिक का मतलब नेचुरल नंबर है और जीरो है। ठीक है, नेचुरल नंबर फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर और इंक्लूडिंग जीरो, इनको अगर ले लें
तो इसके बाद हम सब कुछ समझ सकते हैं। तो पहले नंबर समझ लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब तो अगर मान लो कोई नंबर है, ठीक है, इनमें ये हमारे अगर यूनिट डिजिट का पार्ट है, यूनिट डिजिट में यही होंगे ना, ठीक, जो भी नंबर आएंगे यूनिट डिजिट में ये नंबर आएंगे। तो यूनिट डिजिट जब ये आएगा तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लास्ट डिजिट देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए लास्ट डिजिट किसी नंबर का कोई भी नंबर दिया हो, 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, ये 4 नंबर ले लिया, ठीक है। अब इन 4 नंबर की अपनी खासियत है, क्या खासियत है, ये 4 नंबर अगर है तो इनका लास्ट डिजिट अगर 0 है, लास्ट डिजिट सोचना, अगर आखिरी डिजिट 0 है तो इनकी पावर तुम कितनी भी बढ़ा दो, कितनी भी बढ़ा दो, तब भी लास्ट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। बात समझिएगा थोड़ा सा, एक बार में नहीं समझ आएंगे, मैं रिपीट करके ये एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा। जैसे मान लो नंबर लिखा है 10, ठीक, और तुमने पावर बढ़ा दी यहाँ पर। तो मैंने कहा कि अगर लास्ट डिजिट आपका 0 है, लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, और तुम कितनी भी पावर ले लो, तो 10 की अगर पावर लोगे तो क्या आएगा, तुम्हें पता है 100 आता है, ठीक है, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। उस समय लास्ट डिजिट हमारा क्या आया, 0 ही आया। या मान लो 510 लिखा होता और इसकी पावर अगर 2 लिखा होता, जब तुम मल्टी, इसका मतलब क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तब भी क्या मिलेगा हमें, लास्ट डिजिट क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। आप करके देख सकते हो इनका मल्टीप्लिकेशन, भाई 510 का मल्टीप्लिकेशन जब 0 से करोगे तो शुरुआत कहाँ से करोगे, 0 का मल्टीप्लिकेशन इसी तरह से तो करते हैं ना, जो बेसिक रूल होता है, तो हमारा 0 ही मिलेगा लास्ट डिजिट में। इसी तरह इसका मतलब क्या है कि लास्ट डिजिट अगर किसी नंबर की 0 है तो उसकी पावर आप कितना भी बढ़ा दो, कितना भी बढ़ा दो, हमेशा लास्ट डिजिट क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर 0 के केस में यूनिट डिजिट जो होता है पावर इंक्रीज करने पे 0 ही आएगा। 1 के केस में भी क्या आएगा, अब 1 वाला देख लो एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पर 11 लिखा है यहाँ पर, ठीक है, 11 का स्क्वायर करना है, तो 11 का स्क्वायर जब करोगे तो क्या करोगे, 11 × 11 मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, 121 आएगा। तो 121 जो आया, ये इसमें देखो यूनिट डिजिट क्या मिला, इसका मतलब अगर लास्ट डिजिट यहाँ पर यूनिट डिजिट अगर 1 है तो उसकी पावर कितना भी बढ़ाते जाओगे हमेशा आपको यूनिट डिजिट 1 ही मिलेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन रूल जो बेसिक है उसको समझिएगा, ठीक है। जैसे इसको करना है तो पहले क्या करोगे, 1 1, फिर यहाँ क्रॉस करके फिर 1, ठीक, फिर हम ऐड कर देते, यही रूल है 1, ठीक। जब मल्टीप्लाई किया तो आप ये वाला डिजिट जो है इससे मल्टीप्लाई होता है, तो ये 1 × 1 करोगे वो लास्ट डिजिट हमें मिल जाएगा यहाँ पर, ये यूनिट डिजिट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, यूनिट डिजिट, या लास्ट डिजिट भी बोलते हैं कि कौन सा होगा, या यूनिट डिजिट बोलते हैं, ठीक। तो इसका मतलब 0 हो 1 हो, अब अगर 5 ले लो तो 5 के केस में भी क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट हमेशा 5 मिलेगा। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल जैसे मान लो 15 लिखा है, तो 15 का स्क्वायर कर दिया मैंने, यहाँ पर 15 × 15 किया है यहाँ पे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 75, और फिर क्या आ जाएगा 15, ठीक है। तो क्या आया यहाँ पर 5, 225 आया। तो 2 बार मल्टीप्लाई करने पे भी यूनिट डिजिट चेंज नहीं हुआ, तुम तीसरी बार भी कर लोगे, 15 का क्यूब करोगे तब भी हमारा क्या आएगा, 15 × 15 × 15, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से तो अभी हमने निकाल लिया 225, एक बार और मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 25 आएगा। तो ये लास्ट डिजिट नीचे आएगा, जो भी आंसर है, ठीक है, इसका जो भी आंसर आएगा, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट इस केस में भी क्या आएगा, 5। ये याद रखना कि 5 हो, अब 6 के केस में भी यही सेम चीज़ है, 6 के केस में क्या है, 6 के केस में भी कितनी भी पावर आप बढ़ाओगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा, हमेशा 6 ही आएगा। 6 का स्क्वायर कर दिया मान लो तुमने, ये कितना आ जाएगा, 36, यूनिट डिजिट हमें पता चल गया, ठीक है। 6 का क्यूब कर दिया तो क्या आता है, 216, यूनिट डिजिट क्या है, 6, ठीक है।
अब सिक्स की बात सिक्स की नहीं है, यहाँ पर बात कोई भी नंबर ले लो रैंडम, ठीक। जैसे कि जैसे कि अब जैसे कोई और नंबर ले लो, बड़ा नंबर ले लो, उसमें क्या, जैसे मैं ले लिया 5931 ले लिया, पावर में ले लिया यहाँ पर कुछ भी ले लिया 457 ले लिया। अब चूंकि वन है यहाँ पे लास्ट डिजिट में, तो कितनी भी पावर लोगे, जब पहला बार मल्टीप्लाई करोगे तो वन का मल्टीप्लिकेशन, जैसे मान लो ये है फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई किया 531 इंटू 5931, यानी स्क्वायर कर दो इस नंबर का, तो मल्टीप्लाई किया तो 13955 आएगा, ठीक। क्रॉस यहाँ लगाते हो ना, तब 3 से मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पर कुछ नंबर आया, फिर एक क्रॉस लगाते हो, फिर ये नंबर आएगा, फिर एक क्रॉस लगाओगे, फिर एक नंबर आएगा, और जब सबका सम करोगे तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आएगा, यहाँ उतर के आएगा। इसका मतलब इस नंबर का स्क्वायर करने पे हमें यूनिट डिजिट क्या मिला, 1 मिला। इसका मतलब जब फिर से एक बार मल्टीप्लाई करोगे, क्यूब कर दो मान लो, तो फिर इसका मतलब वन यहाँ पर है ऑलरेडी, फिर यहाँ वन ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई करोगे तो वन आएगा। तो इसका मतलब है कोई भी पावर अगर ले लोगे यहाँ पर, कितना भी बड़ा नंबर है, तो वन के केस में अगर लास्ट डिजिट यहाँ पर वन है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमेशा वन आएगा। यहाँ कई सारी संख्याएं आएंगी, लेकिन यूनिट डिजिट क्या आएगा, एग्जाम में यही निकालने को आता है, एग्जाम में सिर्फ वही पूछते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या है या लास्ट डिजिट क्या है, ऐसे पूछते हैं। अब मान लो कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने बताया कि ये वाला है, अगर 5785 ले लिया, पावर में ले लिया मैंने, यहाँ पर 3543, कुछ बड़ा नंबर ले लिया। अब इतना नंबर देख के घबरा मत जाना कि ये क्या होता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हमने देखा लास्ट डिजिट 5 है, ठीक है, लास्ट डिजिट 5 है, तो इसका मतलब 5 का आपस में कितने बार मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट आपको 5 ही मिलेगा। तो इसका मतलब है कि इस नंबर को, इसकी पावर, 5785 की पावर कितनी भी बढ़ा दो आप, ठीक है, कितनी भी बढ़ा दो, यूनिट डिजिट आपको हमेशा क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा, ठीक। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह सिक्स वाले केस में, जिसमें 326 लिख लिया, पावर में 134 लिख लिया, ठीक, तो यहाँ पर 6 ही आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। अगर यूनिट डिजिट 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो कितना भी बड़ा नंबर है या उसकी कितनी भी बड़ी पावर है, तो हम बता सकते हैं इसका यूनिट डिजिट क्या है। अब इसके अलावा आप कुछ और नंबर, जैसे नंबर 4 है या 9 है, ठीक, उनमें क्या होता है, या 2, 3 और 7, 8, तो ये जितने नंबर बचे हैं अभी मैं सबके बारे में बताऊंगा कि कैसे हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है और आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको, ठीक है। देखते हैं, तो जैसे नंबर 4 ले लिया, ठीक है, और नंबर 4 के बारे में देखते हैं। तो 4 नंबर की क्या क्या खूबियां हैं, उसके हिसाब से हम जो है देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 की पावर 1 तो 4 आया, 4 की पावर 2 किया, यहाँ पर देखो 16 आया, ठीक है। तो 16 का, इसका 16 का मतलब क्या है, लास्ट डिजिट इसका क्या है, 6 है। यहाँ मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ, कुछ भी आएगा, मैं लास्ट डिजिट की बात, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 4 क्यूब किया अगर, तो 4 क्यूब किया, इसका मतलब क्या होगा, 16 का मल्टीप्लिकेशन 4 से करो, कितना आएगा, 64 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 64 आया, तो यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक। फिर 4 की पावर 4 किया, 64 का मल्टीप्लाई जब इसमें किया, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 256 आ जाएगा, ठीक है, 256 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 6 है। अब देखो खास बात क्या है कि 4 की पावर 1 किया तो 4 आया, 4 की पावर 3 किया तो 4 आया, ठीक है। तो जब हम पावर, ऑड पावर है, ऑड का मतलब ऑड नंबर पावर है, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। और जैसे इवन पावर कर रहे हैं, 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 6 आ रही है यूनिट डिजिट, 4 की पावर 4 कर रहे हो तो 6 आ रही है, ठीक है। इसी तरह आगे कैलकुलेशन करते जाओगे तो ये 4 6 रिपीट होता जाएगा, ठीक है, ये रिपीटेशन होते जाएंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब हम जनरली लिख सकते हैं कि 4 की पावर अगर इवन है, इवन नंबर है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। 4 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, ठीक। तो कोई भी नंबर है उसके एग्जाम्पल से समझ सकते हो, जैसे मान लिया मैंने 5674 और
पावर में लिखा है मान लो 7893, इस तरह से लिखा होगा। अब मैंने पूछा यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप इतने बड़े नंबर को देख के पहले सोचो कि इसका लास्ट डिजिट क्या है, तो आपने देखा 4 है। पावर क्या है, इवन है या ऑड है, ये चेक कर लिया। कुछ बेसिक रूल है, उनको आप समझ लोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी बता रहा हूँ, बहुत सिंपल से रूल। 4 लास्ट डिजिट यहाँ 4 है और पावर ऑड है, तो मैंने बता रखा है यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसका मतलब कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो इससे, यहाँ लास्ट यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, हाँ करेक्ट। इसके बाद अगर मान लो, हाँ नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा वो पूछा जाएगा कि इसकी पावर इतनी लिखी हुई है, आपको बताना है कि लास्ट डिजिट बताओ या यूनिट डिजिट बताओ। तो आप नंबर कैसे पहचानोगे, यूनिट डिजिट कैसे होगी, वो हमें देखना है। अब जैसे मैंने मान लो इसी नंबर, जैसे मान लो दूसरा नंबर ले लेते हैं, 57934 लिख लिया। ठीक है, अभी 4 की बात कर रहे हैं, मतलब लास्ट लास्ट डिजिट अगर 4 है तो क्या होगा, ये बात कर रहे हैं। अब यहाँ लिख दिया मैंने 2468 लिख लिया। अब पावर देखो क्या है, इवन नंबर है। क्यों इवन है, क्योंकि दो, ठीक है, तो इसका लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा रूल है कि 4 के केस में हमें खाली ये देखना है कि पावर इवन है या ऑड है। अपने आप हम बता सकते हैं कि क्या आएगा, इसकी लास्ट डिजिट क्या है। तो अब आपने कितने नंबर के बारे में सीख लिया, देखो कितने नंबर के बारे में देख लिया, 0 के बारे में, 1 के बारे में, 5 के बारे में, 6 के बारे में और 4 के बारे में देख लिया। ठीक है, तो ये नंबर के बारे में देख लिया है कि जिनकी अगर लास्ट लास्ट में अगर 0 है, तो हमें पता है कि लास्ट डिजिट हमेशा 0 आएगी। 0156 का याद रखना कि कितनी भी पावर दी हो, कितना भी बड़ा नंबर है, और लास्ट में अगर 0156 लिखा हुआ है, तो 0 1 या 5 या 6 लिखा हुआ है, तो हमेशा यही नंबर आएगा। 0 का 0 ही आएगा, 1 का 1, 5 के 5 और 6 का 6 ही लास्ट डिजिट आएगा। 4 के केस में दो केस आ जाते हैं, इवन और ऑड वाले आ जाते हैं। ठीक है, 4 के केस में इवन और ऑड आ जाते हैं। एक नंबर और है जो मैं बात कर लेता हूँ, चलो 9 के बारे में बात कर लेता हूँ। 9 की पावर 1 करोगे तो 9 आएगा। 9 की पावर 2 करोगे तो क्या आएगा, 81 आएगा। 81 का मतलब लास्ट डिजिट क्या होगी, 1 हो गई। ठीक है, 9 की पावर अगर 3 कर दोगे तो 729 आ जाएगा, ऐसा सुनते चलेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, लास्ट डिजिट 9 आएगा। फिर 9 की पावर 4 करोगे तो फिर देखना लास्ट डिजिट 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर रिपीटेशन क्या हो रहा है, 9191 इस तरह से हो रहा है। तो इसका मतलब इसको भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इसका। 9 की पावर अगर हम ऑड ले लें, यहाँ पर ऑड ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, लास्ट यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा। और 9 की पावर अगर इवन ले लें तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पर कोई भी नंबर अगर 9 की फॉर्म में है, तो मैं कुछ और लिख सकता हूँ। यहाँ पर जैसे कोई एग्जाम्पल लिख लीजिए, 72359 लिख लिया, पावर में हमने लिख दिया 156। तो हमें पता है यहाँ पे देखो 9 लिखा है, पावर क्या है, यहाँ पर इवन नंबर है। इवन नंबर में क्या आता है, यूनिट डिजिट 1 आता है, अभी मैंने बताया। ठीक है, अगर यही नंबर लिखते 2359 की पावर यहाँ पर 231 लिख देते, पावर ऑड है। अब देखो यहाँ पर तो पावर ऑड है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9। ठीक, बिल्कुल 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 9 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आते हैं। तो हमने देख लिया 0 1 5 6 4 और 9 के बारे में पता कर लिया। ठीक है, तो इसमें तो कुछ भी हो जाए, लास्ट डिजिट अगर ये नंबर, किसी नंबर का लास्ट डिजिट ये है, इसकी पावर कितनी भी बड़ी कर दो आप, तो आपको यही नंबर मिलेंगे, 0 और 9 के केस में मैंने बता दिया, इवन और ऑड वाली बात बता दी, इवन हो और ऑड हो। ठीक, इवन में क्या होगा, ऑड में क्या होगा, ये आप देख सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया है। ठीक है, अब कौन से नंबर बचे हमारे पास, हमारे पास बचा 2 3 और 2 3 7 और क्या बचा, 8 बचा। ठीक है, इनका सबका एक कॉमन रूल है, तो मैं बता देता हूँ क्या है, पहले नंबर समझ लेते हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ है 2 की पावर 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2 की पावर 1 की यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा। 2 की पावर 2 लिखोगे अगर यूनिट डिजिट तो 4 आएगा। 2 की पावर 3 लिखोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 4 लिखोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 16 आएगा। अब मैं 6 लिख रहा हूँ, आप ऐसे समझना है। ठीक है, यहाँ पर 16 है। ठीक है, 2 की पावर 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या आएगा, 32 आ जाएगा, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा। 2 की पावर 6 लिख दिया यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 64 आ जाएगा, ये यूनिट डिजिट 4 है। ठीक है, 2 की पावर 7 अगर लिख दिया तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, ठीक है, 128 आएगा यूनिट डिजिट। अब देखो क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है यहाँ पर, जैसे 2 की पावर 8 वाला क्या आ जाएगा यहाँ पर,
9 में क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो जरा देखो यहाँ पर रिपीटेशन 1 के बाद सीधे क्या आ गया, चौथे नंबर पे जब पावर 5 किया, इन दोनों का डिफरेंस देख लो, पावर मतलब 4 जब चौथे स्टेप में आए, पांचवें स्टेप में आए, तब ये फिर नंबर रिपीट होने लगा। ठीक है, 2 की पावर 5 पे रिपीट हुआ है, 2 की पावर 9 पे रिपीट हुआ है। ठीक है, लास्ट डिजिट 2 की पावर 1 पे भी। ठीक, अब हम करते क्या है इसमें, और सिमिलरली 3, तुम जैसे 3 नंबर 3 लिख लो, 3 की पावर 1 लिख लिया, समझ लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे इसको। 3 स्क्वायर लिखा, 9 आ गया, 3 क्यूब किया, 27 आ गया। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या है, 27 आ गया। 3 की पावर 4 किया, यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, 3 की पावर 5 किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 243 यानी 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर फिर रिपीट कर दिया, 3 की पावर 5 पे ये भी रिपीट हो गया। ठीक, इसी तरह हम आगे भी चेक कर सकते हैं। ठीक, आगे चेक करेंगे, जैसे दूसरे नंबर कौन सा, दूसरा का मतलब 7 का भी चेक कर सकते हैं। 7 स्क्वायर में 9 आ जाएगा, 49 आ जाएगा ना, तो 9 है। 7 क्यूब में 243 आएगा, तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। 7 की पावर 4 अगर करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 7 की पावर 5 करोगे तो फिर 7 आ जाएगा। ठीक, तो इसी तरह इन सब नंबर के लिए अभी एक कॉमन रूल बताते हैं, उससे ही निकाल सकते हैं सब कुछ। ठीक है, इसके अलावा 8 लिख, हाँ बस 4n के फॉर्म में लिख सकते हैं, 8 की पावर 8, 8 स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 8 क्यूब लिखा है यहाँ पर तो 2 आ जाएगा, सॉरी कितना आएगा, नहीं नहीं, 8 512 आएगा। ठीक है, 512 तो 2 आएगा लास्ट डिजिट। 8, हाँ 8 की पावर 4 करोगे तो यहाँ पर अब जो भी आएगा तो 6 आएगा। ठीक है, 8 की पावर 5 करो, मैं लास्ट डिजिट से कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब ये फिफ्थ स्टेप में फिर रिपीट हो गया, यहाँ पर 8 की पावर 8 पे भी आया, यहाँ पर 8 की पावर 5 में भी 8 आ गया, यहाँ पर भी देखो 7 की पावर 5 में 7 आ गया था यूनिट डिजिट। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 3 के केस में भी यहाँ पर ये हुआ था। तो इस सब के लिए कॉमन रूल है, कॉमन रूल क्या है, हम इसको 4n+1 4n+k की फॉर्म में लिख लें। जैसे अब मान लो 2 की पावर अगर मान लो यहाँ 34 लिख देते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछे यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 की पावर 4n+k कोई नंबर है, n हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो बेसिकली कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हम 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, इस नंबर को इससे डिवाइड कर लेते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 की पावर 34 लिखा है तो 4 से डिवाइड करो कितना आएगा, 30 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 8 हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पे। देखो 4 8 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो गया 2 की पावर 4n टाइप का, और 2 क्या बचेगा यहाँ पर, 2 स्क्वायर बचेगा। भाई गुड़े में गाते जुड़ जाती है ना इसकी, 2 इंटू जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो पावर ऐड हो जाती है यहाँ पर। यहाँ पर 2 की पावर 4n है और यहाँ 2 स्क्वायर है, तो 2 की पावर 4n आप समझ लो। 4n टाइप वाले देखो खाली, 2 की पावर 4 पे क्या है, 6 होता है, 8 पे क्या है, 6 है, तो इसका मतलब 2 की पावर 4n है। 4n समझ रहे हो ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 की पावर 4n है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पावर कैसी होगी, 2 की पावर 4 की मल्टीपल होगी, क्या होगी, 4 की, 2 की पावर 4 भी हो सकती है, 2 की पावर 8 भी हो सकती है, 2 की पावर 12 भी हो सकती है, 2 की पावर 16 भी हो सकती है, जो भी। तो ये जितनी भी पावर्स आएंगी इनमें सब में यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है हमें। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या मिलेगा हमें, यूनिट डिजिट 6 मिलेगा, और 2 का स्क्वायर कर दिया यहाँ पर, तो वो क्या यूनिट डिजिट मिला, 4 मिला। अब यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन यूनिट डिजिट से मिलो करोगे तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 4। हमें आंसर नहीं देखना कितना आना, हमें यूनिट डिजिट से, भाई यूनिट डिजिट 6 है, यहाँ पर 4 है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगा, 4 ही मिलेगा, 6 जगह 24 यानी 4 मिलेगा यहाँ। ये बात सबको क्लियर है, तो जैसे मान लो 2 की पावर अगर 34 की जगह अगर मान लो यहाँ पर अगर 26 लिखा होता, ठीक है, तो हम करते क्या, ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करते तो कितने बार जाएगा, 4 × 24। ठीक है, जाएगा, तो बचेगा क्या, देखो मैं बेसिक चीज सिखा देता हूँ तुमको। ठीक है, क्या है 24,
बचेगा, 2 बचेगा। तो इसका मतलब मैं 26 को कैसे लिख सकता हूँ? 26 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू सिक्स प्लस टू, लिख सकते हैं ना, बेसिक जो डिवीजन रूल होता है ऐसे लिखोगे ना, ठीक है। तो इसका मतलब 2 को मैंने लिखा, पावर को क्या लिखा, 4 इंटू सिक्स प्लस टू, ठीक। अब मैंने कहा 6 को कुछ ना लिखो, एन लिख लो, 2 की पावर 4n हो गया, इसका मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। और 4n प्लस टू हो गया, ठीक। अब इसका मतलब 2 की पावर 4n, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? पहले ये बताओ, यहाँ से मैं यहाँ आया, समझ में आया कि नहीं आया? ये आया कि नहीं आया? ठीक है। अब ये बताओ मैंने क्या किया, 2 की पावर 4n अगर है तो यूनिट डिजिट हमको पता है, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 ही आएगा, चाहे कितनी भी पावर अगर। अब 4n समझो ना, मैंने 4n समझाया हुआ है। 2 की पावर 4n का मतलब क्या है, n की वैल्यू कुछ भी रखो, 1 2 3 कुछ रखो। तो मान लो तुमने n इज इक्वल टू 1 रखा, तो क्या आएगा बताओ, 4 आएगा, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 में यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा, अभी बताया। n इज इक्वल टू 2 रख दो, तो क्या आ जाएगा, दो, n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 8 में भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। n इक्वल टू 3 रख दो, 3 में भी कर क्या रखोगे, तो यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। कोई भी कुछ भी रखोगे यहाँ पर, वो हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही देगा। इसका मतलब 2 की पावर 4n एक बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड का मतलब, हाँ बस ये याद रखो कि 4n अगर मल्टीपल में है, 4n मतलब 4 के अगर गुणे में है, समझ लो ना, 2 की पावर अगर 4 के गुणे में है, ठीक है, तो इसका मतलब उसका उसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा, हमेशा 6 ही आएगा। तो एक बात याद रखो कि हमेशा इधर वाले का हमेशा 6 ही लिखना है। अब बचा क्या यहाँ पे, 2 की पावर 2, ये क्या हो गया 4। अब यूनिट डिजिट का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट बताओ, 24 ही तो आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा ना इसका, बताओ। अब आया, तो इसका मतलब 2 की पावर 26 को तो, हाँ तो 4n ही तो समझा रहे थे कि पावर बढ़ाते जाओगे, एन की वैल्यू रखते जाओगे, तो इसका मतलब 2 की पावर 4 करोगे तो यूनिट डिजिट 6 है, 2 की पावर 8 करोगे इसका यूनिट डिजिट 6 है, 12 करोगे तो उसका भी 6 है। तो हमने क्या किया, हमें एक स्टैंडर्ड बना लिया, 4 से डिवाइड करने से एक फायदा हुआ कि जो भी आए यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लो, चलो हम एक और एग्जाम्पल लेके समझा लेते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर 2 की पावर यहाँ पर 24 ही लिखा होता है। अब आप पूछते हैं हमसे कि सर इसका यूनिट डिजिट क्या होता है, तो ये क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू सिक्स नहीं लिख सकते हैं 24 को, ये सीधे सीधे 4n5 फॉर्म का है। n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, बात समझे। अब मान लो 2 की पावर 25 लिखा होता है, तो 25 में क्या होता है, तो हम 2 की पावर 4 इंटू सिक्स लिखते और प्लस 1 कर देते, ठीक है, यही तो करते। यहाँ तो 2 की पावर क्या आता, ये 4n है, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाता, बचता खाली 2 की पावर 1 बचती, इसका तो यूनिट डिजिट 6 हो जाता, और इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2 ही है, ये कितना आ जाता है यूनिट डिजिट, 2 बचता, बस। अब समझ में आया। देखो, जैसे मान लो आप कोई नंबर ले लो, यहाँ पे 3 की पावर 74 ले लो, बड़ा नंबर ले लिया। अब 74 को बताओ कैसे करोगे, 74 क्या करेंगे, 4 से पहले डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताओ, है, एक बार जाएगा, एक बार गया तो कितना बचा यहाँ पे, 3 4, फिर क्या बचेगा, है 18 आएगा, 18 चौक 72, ठीक है, 8 बार जाएगा ये हो जाएगा 32, तो बचेगा शेषफल कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। अब समझो, अब जब शेषफल 2 बचा, तो इसका मतलब 3 की पावर 74 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 गुड़े 18 प्लस 2, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, अरे ये जो डिवीजन रूल है, इसी से तो लिख रहे हैं इसको, बताओ। 18 चौक 72 और 2 74 नहीं हो जाएगा 3 की पावर, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, ऐसे लिख सकते हो ना। तो 3 की पावर, इसका मतलब ये हो गया 4n और प्लस 2 बचा, यहाँ पर बचा कि नहीं बचा, n की वैल्यू अभी हम लिख ले रहे हैं 18, अभी में n से मतलब नहीं है, ठीक है। 3 की पावर 4n हो गया, और इसको लिख लिया 3 स्क्वायर, लिख सकते हैं, ये भी बता चुके हैं अभी हम। अब 3 की पावर 4n, बताओ 3 की पावर 4n क्या होता है, 3 की पावर 4n का 1 होगा यूनिट डिजिट, करेक्ट, उसका यूनिट डिजिट 1 है, और इसका यूनिट डिजिट कितना है, 9 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा।
आप समझ में आई? अभी हमने थ्री, अब आप पूछोगे वन कैसे आ गया 3 की पावर 4n का, तो समझो 3 की पावर 4 का, 4 का क्या आता है बताओ? 3 की पावर 4 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81 आता है। यूनिट डिजिट कितना है इसका? 1 है। ठीक, ठीक है। इसी तरह 3 की पावर अगर तुम 8 कर दोगे यहाँ पर पावर, तो इसका मतलब क्या है? ये भी क्या है? 4n टाइप, 4n टाइप का ही है ना, तो इसका भी 1 आएगा। 12 कर दोगे, इसका भी 1 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 3 की पावर 18 कर दोगे, सॉरी यहाँ पर क्या था, सॉरी 72 था। 3 की पावर 72 अगर कर दोगे तो इसका भी 1 आया। तो यहाँ पर क्या है? 72 ही तो है, समझ लो। नहीं समझे? 4 का पहाड़ा पढ़ते जाओ। ठीक, बस। हाँ, इसीलिए हर बार हम 4 का मल्टीपल बना लेते हैं और याद रखते हैं कि कौन सा मल्टीपल है। जैसे 2 वाले में क्या याद रख लिया हमने कि 2, जैसे अब याद रख लो 2 की पावर 4n में लास्ट डिजिट 6 आता है। 3 की पावर 4n में लास्ट डिजिट क्या आता है? 1 आता है। 7 की पावर 4n अगर है तो 7 की पावर 4n में यूनिट डिजिट कितना आता है? 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। ठीक है। इसी तरह 8 वाले अगर याद रखो तो 8 की पावर 4n में यूनिट डिजिट क्या आएगा? 8 की पावर 4n में क्या आएगा बताओ? सिक्स आएगा। ठीक, तो याद रखो 2 वाले में और 8 वाले में हमेशा क्या आता है? 6 आता है। 3 और 7 वाले में क्या आएगा? हमेशा 1। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ गया है? तो और एग्जाम्पल अगर मैं इसे यहाँ लिखूँ तो समझ में आ जाएगा ना, कर लोगे ना? जैसे निकाल के बताओ, आंसर बताओ, आप लोग करके बताओ। 5 6 7 लिखा है और पावर में लिखा है 394। कॉपी पेन उठाओ, इसको करो, यूनिट डिजिट बताओ इसका क्या आएगा। तो देखो हम बता देते हैं। 30, देखो देख लो। पहले हम पावर को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। पहले देख लिया लास्ट डिजिट क्या है? 7 है। तो अभी जो रूल बता रहे हैं वो किसके लिए बता रहे हैं? 2 3 7 8 के लिए बता रहे हैं। ठीक है, किसके लिए बता रहे थे? लास्ट डिजिट 2 3 7 या 8 है, इनके लिए डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो हमने क्या किया? 4 से डिवाइड किया। तो 4 से डिवाइड कर लिया तो कितना आया? कितना आएगा? 9 बार जाए 36 आएगा, सॉरी कितना आएगा? हाँ 36 ही तो जाएगा। ठीक, फिर 3 4, फिर कितना जाएगा? 98। ये हो गया 32, बचा 2। ठीक, तो इसका मतलब हम 394 को कैसे लिख सकते हैं बताओ? 394 को लिख सकते हैं 4 इंटू 98 और +2 करके लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो ये हो गया 4n टाइप का, दिख गया हमें। तो इसका मतलब हुआ 5 6 7 की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 98 और +2। ठीक, ये हो गया 5 6 7 की पावर, ये हो गया 4n इंटू 5 6 7 की पावर। ठीक, अब देखो इसका इसका यूनिट डिजिट अभी बताएं हम। इसका यूनिट डिजिट कितना आता है? 1 आता है। बताया ना, लास्ट डिजिट अगर 7 है तो पावर अगर 4n है तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक, और मल्टीप्लाई करो, इसमें देखो 7 लिखा हुआ है और पावर में 2 लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 49 आएगा। तो आखिरी है ना 9 आएगा। अब यूनिट डिजिट इसका 9 है, इसका 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट आ जाएगा। ये बहुत जल्दी जल्दी ट्रिक्स आती हैं अगर आपको याद है हर एक चीज के बारे में। कुछ चीजें याद हैं आपको, कुछ चीजें मेमोराइज करनी है, बस प्रैक्टिस अगर करते जाओगे तो अपने यहाँ तुम्हें ये समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम यहाँ पर, चलो बताओ सब लोग। ठीक है, यहाँ पर लिखा मैंने 7 3 8 ठीक है, तो 456 का निकालो और दूसरा ये निकालो। चलो 7 3 8 का निकालो। ठीक है, अब इन दोनों का बताओ मैं, यूनिट डिजिट क्या आएगा? इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा और इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? ऊपर वाले का क्या आएगा? 6 है। ऊपर वाला तो देखो 4n मल्टीपल ही है, ये 4 से डिवाइड, ये तो 4 से डिवाइड ही हो रहा है पूरा पूरा, यानी यानी ये क्या है? 7 3 8 की पावर, ये 4n टाइप का ही है, तो इसका तो आंसर 6 ही आएगा। इसके इसके में क्या आएगा? इसमें क्या आएगा दूसरे वाले में? हाँ, वो रहेगा। हाँ, ठीक है, समझ में आया क्या है? हाँ, दूसरे का 4 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4n टाइप का, और इसका मतलब 7 3 8 की पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, तो इसका तो हमको पता है यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 आएगा।
यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। डिविजिबल बाई 2, अगर कोई नंबर डिविजिबल बाई 2 से डिविजिबल होने के लिए बताओ क्या चाहिए, आप लोग बताओ क्या होना चाहिए। हाँ बस बस यूनिट डिजिट जो है इवन नंबर होना चाहिए और कुछ नहीं। समझ समझ गए होगे कि ये मैं क्या बताने जा रहा हूँ। यूनिट डिजिट अगर इवन नंबर है, मान लो अगर यहाँ पर 2 4 6 लिखा दो तो 46 लिखा हुआ है, तो यूनिट डिजिट इसका क्या है, 6 है, वो इवन नंबर है, तो ये नंबर क्या है, 2 से पूरी तरह से विभाज्य है। ठीक है, इसको हम भाग कर सकते हैं, डिविजिबल है 2 से। ठीक है, 738 लिखा है, इवन नंबर है, इसका यूनिट डिजिट, तो ये 2 से डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी बाई 2 मतलब 2 से डिविजिबल होने के लिए सिर्फ इतना पता होना चाहिए, यूनिट डिजिट इसका क्या है, इवन नंबर होना चाहिए। ठीक, तो डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3 में क्या करते हैं कि सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। ठीक है, डिविजिबल बाई 3, जो जितनी भी डिजिट दी हैं उनका सबका सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल है। मान लो 72 लिखा है, 73, अब इन दोनों का नंबर का सम क्या है, 7 + 2 कितना है, 9, तो 9 3 से क्या है, डिविजिबल है, तो इसका मतलब 72 भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि उनका सम जो है डिविजिबल, कोई भी नंबर हो उसमें क्या होना है। तो जो चीज ये रूल 3 के लिए है, वही सेम रूल जो है 9 के लिए भी है। ठीक है, डिविजिबल डिविजिबल बाई, बिल्कुल सेम है, इसमें भी जो सम होना चाहिए 9 से डिविजिबल होना चाहिए। सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। ठीक है, तो 9 और 3 का डिविजिबिलिटी सेम है, उसमें सम ऑफ डिजिट ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा क्या है, अब देखो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, 4 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट टू डिजिट याद रख लेना, कॉपी पे नोट कर लेना सब, लास्ट टू डिजिट शुड डिविजिबल बाय। ठीक है, आखिरी की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर 4 से डिविजिबल। 8 से क्या होता है, 8 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 3 डिजिट को देखते हैं, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। अगर आखिरी की 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हैं पूरी तरह से, तो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 16 को करते हैं तब, तो लास्ट 4 डिजिट देखते हैं, लास्ट 4 डिजिट। ये क्वेश्चन इस टाइप का चांसेस हैं कि पूछा जाए कि नहीं पूछा जाए, अब देखना पड़ेगा पेपर में आया कि नहीं आया इस टाइप का। यूनिट डिजिट तो जरूर पूछते हैं, डिविजिबिलिटी भी कई बार पूछ लेते हैं। 16 से डिविजिबिलिटी, 5 से डिविजिबिलिटी में क्या होना चाहिए बताओ, अच्छा आप लोग बताओ। करेक्ट करेक्ट, यूनिट डिजिट आपको पता है, यूनिट डिजिट 0 हो या 5 होना चाहिए। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट 5 और 0 है तो नंबर 5 से डिविजिबल। 6 के डिविजिबिलिटी के लिए क्या करें, नंबर शुड divisible by 2 और 3। ठीक है, 2 एंड 3 बोथ, 2 एंड 3। ठीक है, 2 और 3 दोनों से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर जो है 6 से भी डिवाइड। एक नंबर है 11, तो अब ये थोड़ा मैं आगे चला गया हूँ 11 या इस टाइप का, तो जरूरत नहीं है। तो 11 में क्या करते हैं, 11 से डिविजिबल सम ऑफ इवन प्लेस्ड नंबर, इवन प्लेस्ड नंबर जो इवन नंबर पे है, और माइनस सम ऑफ, माइनस नहीं करते हैं, तुम ये डिफरेंस समझो इसको, डिफरेंस का मतलब पॉजिटिव डिफरेंस, ऑड प्लेस नंबर। बताता हूँ, इन दोनों का नंबर है और ये अगर डिफरेंस किया 0 या 11 अगर आ जाता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है। जैसे मान लो मैं 121, इसमें इवन प्लेस पे कौन सा नंबर है, सेकंड है, ऑड प्लेस पे कितने नंबर है, 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब सम कर दिया किसमें, इवन प्लेस नंबर का, यानी 2 हो गया,
माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस पे इन दोनों नंबर का सम किया, क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस क्या आया, 0। इसका इसका मतलब ये नंबर जो है 11 से डबल। तो ये सारी चीजें हैं इसी तरह। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये ख़त्म हो गया है। मैं आप लोग को रेफरेंस बुक बता दूंगा और कुछ पढ़ने के लिए आपको, और कि उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा कल हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक, जो कल कल की जो क्लास होगी वो उसमें कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, अपने डाउट्स भी लिखें। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।